हेलो फ्रेंड्स, इंडियन एडु क्रांति में आप सभी का स्वागत है। ल्यूसेंट और एसपीडी के इस लेक्चर में आज हम लोग पढ़ेंगे सिंधु सभ्यता के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें आज ये लेक्चर नंबर 2 है। आज हम लोग समझते हैं हड़प्पा की स्थिति। हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है? तो हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित है। दोस्तों, सिंधु सभ्यता यानी जम्मू कश्मीर में मुख्य रूप से 5 नदी सिंधु नदी में आते हैं। कौन कौन से? झेलम, चिनाब, रावी, सतलज और ब्यास। ये हड़प्पा जो स्थित है इसी रावी नदी के तट पर स्थित है। यानी ये जम्मू कश्मीर हो गए। यहाँ से सिंधु नदी में ये मुख्य रूप से जो नदी निकलती है वो कौन कौन से? झेलम, चिनाब, रावी, सतलज और ब्यास। इन्हीं में जो रावी नदी है वो ये रावी नदी के तट पर ही हड़प्पा सभ्यता स्थित है। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी एवं माधव स्वरूप वत्स। हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी? 1921 ईस्वी में। हड़प्पा की वर्तमान स्थिति क्या है? पाकिस्तान का मोंटगोमरी जिला। मोहनजोदड़ो स्थित है किस नदी के तट पर? सिंधु नदी के तट पर। मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया? रखालदास बनर्जी ने। मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई? 1922 ईस्वी में। मोहनजोदड़ो की वर्तमान स्थिति क्या है? पाकिस्तान प्रांत के लड़काना जिला। चौंदरो स्थित है किस नदी के तट पर स्थित है? सिंधु नदी के तट पर स्थित है। चौंदरो की खोज कब हुई थी? चौंदरो की जो खोज है किसने किया था? गोपाल मजमूदार ने किया हुआ था। चौंदरो की जो खोज हुई थी कब हुई थी? 1931 ईस्वी में। चौंदरो की वर्तमान स्थित है सिंध प्रांत, पाकिस्तान। कालीबंगन स्थित है घग्गर नदी के तट पर। कालीबंगन की जो खोज करता है वो कौन है? वीपी लाल एवं बीके थापड़। कालीबंगन की खोज हुई थी 1953 ईस्वी में। कालीबंगन की जो वर्तमान स्थिति है राजस्थान का हनुमान जिला। कोट दीजी जो है स्थित है सिंधु नदी के तट पर। कोट दीजी की खोज करता है फजल। कोट दीजी की खोज कब हुआ था? 1953 ईस्वी में। कोट दीजी वर्तमान में स्थित है राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला में। रंगपुर किस नदी के तट पर स्थित है? तो गादर नदी के तट पर यह स्थित है। रंगपुर के जो खोज करता है रंगानाथ राव। रंगपुर की खोज करता रंगानाथ राव। ये जो रंगपुर स्थल की खोज हुई थी 1953 से 54 ईस्वी में। रंगपुर की वर्तमान स्थिति क्या है? तो गुजरात का काठियावाड़ जिला। रोपड़ किस नदी के तट पर स्थित है? सतलज नदी के तट पर। रोपड़ स्थल की जो खोज हुई थी कब हुई थी? 1953 से 56 ईस्वी में। रोपड़ की वर्तमान स्थिति है पंजाब का रोपड़ जिला। लोथल किस नदी के तट पर स्थित है? भोगवा नदी के तट पर स्थित है। लोथल के खोजकर्ता रंगानाथ राव। लोथल की खोज कब हुई थी? 1955 से 1962 ईस्वी में। आलमगीरपुर किस नदी के तट पर स्थित है? हिंडन नदी के तट पर स्थित है। आलमगीरपुर के जो खोज करता है यक्षदत्त शर्मा। आलमगीरपुर के जो खोज हुई थी कब हुई थी? 1958 ईस्वी में। आलमगीरपुर वर्तमान में स्थित है उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला। सुरकांगोडोर जो है किस नदी के तट पर स्थित है? दास्क नदी के तट पर स्थित है। सुरकागोंडोर की खोज हुई थी अंग्रेज स्टाइल के जॉर्ज डेल्सन ने की थी। सुरकागोंडोर की खोज कब हुई थी? 1927 से 62 ईस्वी में। सुरकागोंडोर वर्तमान में स्थित है पाकिस्तान के मकरान में समुद्र तट के किनारे। बनमाली स्थित में किस नदी के तट पर स्थित है? रंगोई। बनमाली की जो खोज किए थे कौन किए थे? रविंद्र सिंह वशिष्ठ। बनमाली की खोज कब हुई थी? 1974 ईस्वी में। बनमाली वर्तमान में स्थित है कहाँ पे? हरियाणा का हिसार जिला। धौलावीरा की खोज करता कौन है? रविंद्र सिंह वशिष्ठ। धौलावीरा की खोज कब हुई थी? 1990 से 1991 ईस्वी में। धौलावीरा वर्तमान में स्थित है गुजरात के कच्छ जिला। सैंधव सभ्यता के जो प्रमुख स्थल नदी उनकी उत्खनन करता एवं वर्तमान स्थिति क्या सब है? हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित है। इसके उत्खनन करता है दयाराम साहनी, माधव स्वरूप वत्स। 1921 ईस्वी में ये पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिला में स्थित है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर स्थित है। इसके उत्खनन करता कौन है? रखालदास बनर्जी। कब खोज किए थे? 1922 ईस्वी में। यह कहाँ स्थित है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिला। चौंदरो सिंधु नदी के तट पर। गोपाल मजमूदार 1931 ईस्वी में, सिंध प्रांत, पाकिस्तान। कालीबंगन घग्गर नदी के तट पर। बीवी लाल एवं बीके थापड़ 1953 राजस्थान के हनुमान जिला। कोट दीजी सिंधु नदी के तट पर।
फजल अहमद 1953 ईस्वी में। सिंध प्रांत के खैरपुर स्थान। रंगपुर मादर नदी के तट पर। रंगानाथ राव 1953 से 54 ईस्वी में। गुजरात का काठियावाड़ जिला। रोपर किस नदी के तट पर स्थित है? सतलज नदी के तट पर। खोजकर्ता यक्षदत्त शर्मा 1953 से 56 ईस्वी में। जिला पंजाब का रोपर जिला। लोथल भगवा नदी के तट पर। रंगानाथ राव 1953 से 62 ईस्वी में। गुजरात का अहमदाबाद जिला। आलमगीरपुर हिंडन नदी के तट पर। यक्षदत्त शर्मा 1958 ईस्वी में। उत्तर प्रदेश का मेरठगढ़ जिला। सुरका गोंडोर दास नदी के तट पर। अंग्रेज स्टाइल के जॉर्ज डेल्स 1927 से 1962 ईस्वी में। पाकिस्तान के मकरान में समुद्र के किनारे। बनमाली रंगोई नदी के तट पर। रविंद्रनाथ सिंह इसके उत्खनन करता है 1974 ईस्वी में। हरियाणा का हिसार जिला में। धौलावीरा इसके जो ये जो उत्खनन करता है रविंद्र सिंह विशिष्ट 1990 से 91 ईस्वी में। यह स्थित है गुजरात के कच्छ जिला में। अब सिंधु काल में जो विदेशी व्यापार जो थे और प्रदेश थे, तांबा, खेतरी, बलूचिस्तान और ओमान। तांबा, खेतरी, बलूचिस्तान और ओमान। चांदी, पाकिस्तान, ईरान। सोना, कर्नाटक, अफ़गानिस्तान, ईरान। सोना, कर्नाटक, अफ़गानिस्तान, ईरान। टीन, अफ़गानिस्तान और ईरान। गोमोद, सौराष्ट्र। लाजवर्थ, मेसोपोटामिया। सीसा, ईरान। शीशा, ईरान। शीशा, ईरान। दोस्तों, सिंधु सभ्यता का ये सेकंड लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। जय हिंद।